बसंत ऋतु यानी फरवरी में ही जेड प्लांट पे ये सारे काम आपने कर लिए तो पूरी ही गर्मी आप जेड के प्रति बेफिक्र रहेंगे। आपका प्लांट हरा भरा और घना होता रहेगा। और कौन कौन से इसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं टिप्स के साथ बताने वाले हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, बसंत ऋतु यानी फरवरी वाले महीने में ही आपको जेड प्लांट पे ढेरों काम करने होते हैं। वो काम तो शेयर करूँगी ही, लेकिन कई कमेंट आए हैं कि हमारा जो जेड प्लांट है उसकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, गिर रही हैं, अच्छे से घना नहीं हो रहा है। उसकी वजह भी बताऊँगी और उसका सोल्यूशन भी दूंगी। तो देखिए, बसंत ऋतु में अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपका पूरी ही गर्मी आपका प्लांट अच्छे से हेल्दी रहेगा, हरा रहेगा, बढ़ता रहेगा, घना रहेगा। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्लांट लाना है नर्सरी से। अगर आपके पास से प्लांट पहले से ही है तो आप उसको ये चेक करें कि आपका प्लांट जो है रूट बाउंड तो नहीं है। अगर आपने सही से लगा रखा है तो रूट बाउंड हो जाता है तो आपको हर साल उसको रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करने का जो टाइम होता है वो फरवरी मंथ होता है या फिर अक्टूबर में। फरवरी में यानी बसंत ऋतु में इस प्लांट को आप जरूर रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट इस तरह से करें ताकि आपका प्लांट अच्छे से बढ़ने लायक हो जाए। देखिए, इस प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी का अहम रोल होता है। यानी मिट्टी अगर आपने बेस्ट बनाई है तो आपका प्लांट स्पीड से बढ़ेगा, अच्छे से जड़ फैलती रहेंगी और न्यू न्यू पत्तियां निकलती रहेंगी। देखिए, मिट्टी आपको कैसी बनानी है वो भी बताऊंगी। और अगर आपको प्लांट रिपोर्ट करना है तो इस तरह से जड़ों को कट करके ही रिपोर्ट करें। आप इसको छोटे से ही यानी 5 इंच के कंटेनर में भी लगा सकते हैं, इस तरह से बड़ा सा प्लांट। तो ये जो है, ये दोनों पिकॉक हैं जो जेड से बने हुए हैं, और ये जो पिकॉक है मेरे 3-3 साल के हैं फ्रेंड्स। और ये मैंने गेट पे रखे हुए, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब देखिए, ये कमेंट आया था, ये कमलेश बेनीवाल का है। ये कह रही हैं कि मेरे जो प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं और गिर रही हैं। देखिए, उसकी वजह या तो ये हो सकती है कि आपका जो प्लांट है वो रूट बाउंड हो चुका है। उसको आप चेक करें, यानी मिट्टी को चेक करें, जड़ें ऊपर आई हुई हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर लें। अभी बसंत ऋतु का बेस्ट टाइम है, इसमें इसको रिपोर्ट करना होता है। और जड़ों को कट करके जैसे मैं लगाऊंगी वैसे ही आप लगा सकते हैं। मिट्टी भी आपको मैं बताऊंगी इस तरह से। और अगर ये वजह नहीं है तो आपने प्लांट धूप में रखना है। अगर आपका प्लांट धूप में रखा रहेगा तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, अच्छे से बढ़ता रहेगा। क्योंकि ये जो प्लांट है ये सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी जो पत्तियां आपने देखी होंगी कभी, पत्तियों को तोड़ के इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें पानी स्टोर होता है। तो ये सैकुलेंट वैरायटी का, इसको धूप चाहिए होती है कम से कम 4-5 घंटे। तो आपके प्लांट की अगर पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर झड़ रही हैं तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने इसको छांव में रखा हो। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपने इस प्लांट में ज़्यादा पानी डाल दिया हो। ज़्यादा पानी की वजह से भी पत्तियां गिरने लगती हैं और अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। और देखिए फ्रेंड्स, कई बार बिल्कुल ही सूखा हो जाता है हमारा प्लांट, तब भी पत्तियां गिराता है, पीली भी हो जाती हैं। मैंने कई बार बताया भी है। देखिए, अगर बिल्कुल ही सूख चुका है इस तरह से तो भी आपका प्लांट पीला पीला हो जाता है। तो ये कारण हो सकते हैं आपके प्लांट में। देखिए, जो जेड प्लांट है उसके लिए आपको मिट्टी सही बनानी होती है। अगर मिट्टी सही बनेगी तो आपका प्लांट उस मिट्टी में अच्छे से ग्रोथ करेगा। मैं बताऊंगी मैं कौन कौन सी मिट्टी का यूज करती हूँ और किस तरह से बनाती हूँ, खाद कौन सी डालती हूँ, और आगे आपको मैं लिक्विड भी बताने वाली। देखिए, जेड में 3 तरह की वैरायटी होती है। इसको क्रासुला ओवाटा बोलते हैं। ये घर के लिए शुभ माना जाता है। दूसरी जो वैरायटी है वो ये वाली है। इसकी जो पत्तियां हैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे क्रासुला की होती हैं वैसी ही होती हैं, लेकिन इसको जेड प्लांट बोला जाता है। देखिए, इस प्लांट को आप इंडोर में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको धूप लगानी होती है। 2 या 3 दिन के अंदर 1 घंटे की धूप आप इसको भी जरूर लगाएं। और ये वाला जो प्लांट है, ये मेरे पास जो वैरायटी है वो वाला प्लांट है, इसको तो 4-5 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। तो ये जो छोटे छोटे कटिंग मैंने लगा रखे हैं ये मैं किसी से लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जेड प्लांट बढ़ता रहे। अब खाद की बात करेंगे, मिट्टी की बात करेंगे और लिक्विड भी मैं बताने वाली हूँ। देखिए, अब रिपोर्ट अगर आपको करना है तो इस तरह से जड़ों को कट करके, जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उनको कट करके, और इनको ऐसे ही रिपोर्ट नहीं करना है। आपको फंगस के लिए फंगीसाइड पाउडर लगाना है। देखिए, मैंने ये दोनों तैयार कर लिए हैं। अब इन्हीं गमलों में मैं इनको दोबारा से लगाऊंगी। अब देखिए, जेड प्लांट का अगर तना पतला है तो उसकी भी वजह मैं बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, देखिए, बार बार अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो इसका तना भी मोटा हो जाएगा। और इसको अगर आप ऊपर से प्रून करते रहेंगे, इसकी टहनियां कट करते रहेंगे तो भी मोटा तना होएगा। और आपको एक लिक्विड भी देना होता है, वो भी आगे आपको शेयर करूंगी। देखिए, ये जो जेड प्लांट है छोटे से गमले में ही लगा है और इसका तना मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से ग्रो हो रहा है जैसे बोनसाई है। बोनसाई के रूप में इसको बना सकते हैं, यानी बिल्कुल ही छोटा सा पौधा जो बिल्कुल ही ठिगना सा लगे, तना इसका मोटा हो और ऊपर से छार ही छार हो, तो उसको आप बोनसाई बोल सकते हैं।
तो इसको मैं निकाल रही हूँ। इसकी भी मिट्टी थोड़ी-सी सूखी हुई है, लेकिन ये जो प्लांट है ये भी रूट बाउंड है। अगर इसको मैं नहीं निकालती तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो रिपोर्ट तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे पौधों को रिपोर्ट करना होता है। तो जेड प्लांट के लिए तो ये बेस्ट टाइम है। आप इस मौसम में इसको रिपोर्ट करें, जितने भी वर्क करने हैं वो आप कर सकती हैं। और कुछ ऐसी बातों का भी ध्यान रखना होता है। कई बार क्या होता है, रिपोर्टिंग हम गलत तरीके से करते हैं, हमारा प्लांट ग्रो ही नहीं हो पाता है और मर ही जाता है। तो इसकी भी मैंने जड़ों को कट कर दिया है। देखिए, अब बताती हूँ आपको घना कैसे करना है। जेड प्लांट को अगर घना बनाना है तो आप उसकी ऊपर की जो टहनियाँ हैं उसको कट करते रहें। यानी जब आप ऊपर की टहनियों के 1-2 पत्ते पिंच करते रहेंगे या कट करते रहेंगे, तो आपके जो प्लांट की ब्रांच है उस प्लांट पे साइड में से और टहनियाँ पत्ते निकलते रहेंगे, तो आपका प्लांट घना होता रहेगा और वो काम आप पूरी गर्मी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी शेप देनी है तो भी आपको पिंचिंग करनी होती है, तभी आपका प्लांट घना होता है। घना का मतलब होता है कि साइड में से टहनियों में से ढेरों सारी पत्तियां निकले, फिर उनको टहनियां के रूप में बन जाए और वो झाड़ की तरह बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे एक गमले में छोटी छोटी कुछ चींटियां थी नीचे नीचे गमले के नीचे। जब मैंने इसको निकाला तब देखा था। तो चींटियों के इलाज के लिए आप थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। हल्दी पाउडर के कारण हमारे जो चींटियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, हमारा प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। और देखिए, मैं मिट्टी बना रही हूँ तो मेरे पास हल्दी थी तो हल्दी मिला ली और साथ में मैंने वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसके अंदर गोबर की खाद मिला सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद सूखी हुई ही मिलाएं, जिसको धूप लगा रखा हो या बिल्कुल बारीक बारीक छान के रख रखा हो। तो देखिए, इसी गमले में हम लगाएंगे। अब रिपोर्ट करने का यही तरीका है। देखिए, मिट्टी जो है इसमें मैंने यही मिट्टी ली है और ये है बालू मिट्टी जो हमारे एरिया में मिलती है। आपके एरिया में अगर बालू मिट्टी है तो बेस्ट है, उसमें खाद मिला के लगा दें। अगर बालू मिट्टी नहीं है और चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो आप उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है, जो रेत होती है बारीक बारीक बिल्कुल, उसको मिला ले, 1-2 मुट्ठी मिला सकते हैं। यानी थोड़ा सा इसको मिट्टी को ऐसे भुरभुरा सा करना है। तो देखिए, अब जड़ों के ऊपर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा लगाया है ताकि इसको फंगस ना लगे और हमारा प्लांट्स दोबारा से अच्छे से ग्रोथ हो जाए, यानी जड़ दोबारा से फैलनी शुरू हो जाए। तो दोनों को मैंने इस तरीके से रिपोर्ट किया है। मिट्टी के बारे में बता दिया है आपको, रिपोर्ट करने का तरीका बता दिया है। जड़ों को कट करके एलोवेरा जेल लगाना है इस तरह से ताकि जड़ों को फंगस भी ना लगे। और देखिए, मैंने मार्केट से कोई फंगिसाइड पाउडर या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खरीदी हैं, ना इसके लिए कोई खाद खरीदी है। कोई प्रोडक्ट मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ, घरेलू चीज़ों का उपयोग करती हूँ जेड प्लांट की ग्रोथ के लिए, रिपोर्टिंग में, मिट्टी में बनाने में। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं बता रही हूँ, आपको कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी स्पेशल जेड प्लांट के लिए। मेरा तरीका आप अपनाओ। ये जो चीज़ें हैं, जैसे गोबर की खाद तो सभी के यहाँ पे मिल ही जाती है, कोई डेयरी में से लेके आ जाता है जहाँ से दूध लाते हैं। गाँव में है तो गाँव में तो बिल्कुल जो ऐसी जगह पे बिल्कुल ही भुरभुरी जो पुरानी खाद होती है 2 या 3 साल पुरानी, उसको आप मिट्टी में मिलाएं और इसको लगा दें। देखिए, इसको नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पत्तियों वाला प्लांट है। जितने भी आपके पत्तियों वाले प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन देना होता है। नाइट्रोजन कुछ ऐसी चीज़ों में भी होता है जो आपकी किचन में भी मौजूद होती हैं। तो देखिए, रिपोर्ट करना है इस मौसम में, बेस्ट मौसम है, ये काम करना है। साथ में मैंने आपको जो बताए हैं केयर टिप्स, उन बातों का ध्यान रखना है। धूप में रखना है, पानी कम देना है और इसमें कुछ लिक्विड भी आपको 15 दिन में या 20 दिन में डालते रहना है। देखिए फ्रेंड, गोबर की खाद जो होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, वो अहम होती है इसके लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, लिक्विड के बारे में आगे मैं बताऊंगी। इनको मैंने रिपोर्ट कर दिया है, आप देख ही सकते हो ये जेड प्लांट कितने ही प्यारे हैं, खूबसूरत है और ये अब और भी घने होंगे। अब इनमें मैं पानी डाल के अपने गेट के ऊपर ही रख देती हूँ, आगे लास्ट में आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये जो जेड प्लांट है, देखिए छत पर मेरे पास बहुत सारे हैं। अब देखिए फ्रेंड, जेड प्लांट को अगर कटिंग से लगाना है तो आप इस मौसम में कटिंग से लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से आराम से लग जाता है। अब देखिए, ये घना करना है तो इसके लिए एक लिक्विड बनाना होगा आपको। वो लिक्विड आप घर पे ही बना सकते हैं, किचन से निकली हुई चीज़ या मार्केट से 2 रुपये में मिलती है। देखिए, ये जो चीज़ है ये 2 रुपये में मिलती है और मैंने एक वीडियो शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये जो है आपको कितना देना है, कैसे देना है, क्या चीज़ है ये आप 15 दिन में आप अपने जेड प्लांट पे डाल सकते हैं, महीने में भी डाल सकते हैं। तो ये लिक्विड आप डालते रहें, आपके प्लांट की मिट्टी बेस्ट रहेगी, इसको पोषक तत्व मिलते रहेंगे और ये अच्छे से घना होता रहेगा, न्यू न्यू पत्तियाँ निकालता रहेगा। तो देखिए, मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है, एक इधर की साइड गेट में और एक दूसरी साइड। तो ये 2 दिन का अपडेट है फ्रेंड्स। देखिए, बीच में एक दिन चला गया तो मैंने इनको रिपोर्ट के यहाँ पे रख दिया है। और ये जो पिकॉक हैं, इसी तरह के पिकॉक मैंने अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में भी रखे हुए हैं, वो भी आपके साथ दिखाती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ।
देखिए कितने घने हैं और पूरे ही गर्मी में ये घने रहेंगे। तो देखिए जेड प्लांट पे आपको ये सारे काम करने हैं, रिपोर्टिंग करनी है, धूप में रखना है, पानी कम देना है। फ्रेंड्स अगर आपने जेड प्लांट नहीं लिया है तो आप नर्सरी से भी ले सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा पौधा होता है। तो बसंत ऋतु यानी फरवरी में ये काम भी आपको करने होते हैं। टिप्स को भी शेयर करना पड़ेगा और आगे भी लिक्विड मैं देती रहूंगी, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।